डिसीजन, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लेते हैं बच्चा लोग, वो क्या लेते हैं, इट्स फाइनेंशियल डिसीजन। सर क्या होता है फाइनेंशियल डिसीजन? बेटा इट्स एन डिसीजन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, कि सर हम फाइनेंस कैसे अरेंज करेंगे, कहां से अरेंज करेंगे और उनकी कॉस्ट क्या होगी, है ना। तो कोई भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है वो डिसाइड करता है कि भाई हमको क्या करना है, हमको एक कैपिटल मिक्स बनाना है। क्या बनाना है? कैपिटल मिक्स। कैपिटल मिक्स मतलब क्या? देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। सर कैपिटल मिक्स का मतलब क्या होता है? देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। सर ऑनर्स फंड और बोरोवर्स फंड आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भाई पैसा कहां से ला सकते हैं? या तो खुद की जेब से या पड़ोसी की जेब से, दो ही तरीके होते हैं, या मार्केट से या खुद का पैसा, है ना। तो जब खुद का पैसा ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं? सर हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, हम इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई प्रॉफिट रखा हो, रिटेन अर्निंग रखा हो तो वो यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये सोर्स हो गया। सर सेकंड सोर्स क्या है? सेकंड सोर्स है बेटा बोरोवर्स फंड। कैसे लेके आ सकते हैं? सर डिबेंचर इशू कर दो, अच्छी बात है। सर बॉन्ड इशू कर दो, पब्लिक डिपॉजिट इशू कर दो, या बैंक से लोन ले लो। लेकिन बेटा कुछ ले रहे हो ना तो कुछ देना भी पड़ता है ना, ये बात ध्यान रखना हमेशा, है ना। गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है हमेशा। अगर आपने बैंक से कुछ लिया तो बैंक आपको भी कुछ देना पड़ेगा। बैंक को क्या देना पड़ेगा? दैट इज इंटरेस्ट। सर ये तो बहुत महंगा काम हो गया, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इधर जितने भी बोरोवर्स फंड है। तो सर अपन एक काम करते हैं सर, फिर तो इक्विटी इशू करेंगे। तो बेटा मैंने अभी बताया कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। आप शेयर होल्डर्स से पैसा ले रहे तो शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा? बच्चा लोग शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा डिविडेंड। क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। तो अब क्या करें सर? अपन क्या करते हैं, अगर ज्यादा इंटरेस्ट दिया तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा शेयर इशू कर दिए तो भी डिविडेंड देने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। उस मिक्स को क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल मिक्स। कैपिटल मिक्स इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। सर क्या मिक्सचर है? बेसिकली द डेब्ट एंड इक्विटी मिक्स, और इसी मिक्स को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल मिक्स, ठीक है सर। तो सर ये मिक्सचर कैसे बनता है, क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, और कब हम इक्विटी इशू कर सकते हैं, कब हम डेब्ट इशू कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक एक फैक्टर से। तो पहला फैक्टर हम लोग डिसाइड करते हैं। सर पहला फैक्टर क्या है? दैट इज फैक्टर ऑफ कॉस्ट। सर अगर हम डेब्ट इक्विटी इशू करते हैं तो क्या कॉस्ट हमको पड़ेगी? तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने इक्विटी इशू करा तो उसका कॉस्ट क्या होता है बेटा? बहुत हाई होता है। सर ये हाई कैसे होता है? बेटा सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आप किसी को भी डिविडेंड दे रहे हैं, बेसिकली आप किसी को भी, अगर जैसे आपने इक्विटी इशू करा तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हो तो आपके शेयर होल्डर हर बार क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप हर बार उन्हें क्या करेंगे? ज्यादा डिविडेंड देंगे। अगर आपने इस बार 1 रुपया दिया डिविडेंड तो अगली बार 2, फिर 3, फिर 4, उनका एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ता जाएगा क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो इक्विटी इज ऑलवेज अ हायर कॉस्ट वेयर एज डेब्ट ऑलवेज अ लो कॉस्ट। ऐसा अज्यूम किया जाता है। क्यों किया जाता है सर? क्योंकि इनका तो परसेंटेज फिक्स होता है। अगर आपने 8% से लिया, आप 8% से लगातार देते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बेचारे तो कभी बढ़ाने की बात भी नहीं करेंगे। लेकिन बेटा क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है डेब्ट के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि अगर एक भी बार अगर आप पेमेंट देने से चूक गए तो क्या करेंगे? बैंक वाले आपके यहाँ आ जाएंगे, हेलो हेलो भैया आपकी प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं? सील कर रहे हैं, आप पैसा तो दे ही नहीं पा रहे हो हमारे इंस्टॉलमेंट का। लेकिन अगर हमको प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? इक्विटी वालों को बोल देंगे देखो तुम लोग तो घर वाले ही हो, है ना, इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, अगली बार अच्छा प्रॉफिट कमा करके अच्छा डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। सो अच्छा डिविडेंड आपको दे देंगे। ये बेचारे समझ भी जाएंगे क्योंकि ये लोग तो हमारे घर के हैं, इनको हम डिविडेंड दे या नहीं दे ये बेचारे कभी नाराज भी नहीं होंगे। नाराज होंगे तो भी हमारे ही लोग हैं। लेकिन ये लोग तो क्या है? बाहर वाले हैं। सो इस बात को लेकर के हम ये बोल सकते हैं कि सर इक्विटी जो होता है वो बहुत लो रिस्क होता है और डेब्ट जो होता है वो बहुत हाई रिस्क होता है। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? कैपिटल मिक्स बनाना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ज्यादा इक्विटी इशू करना भी हार्मफुल है और ज्यादा डेब्ट इशू करना भी हार्मफुल है। सो विल क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन देम, बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट। That is the risk, that is the balance of capital mix. We can call it as capital mix, the mixture of debt and equity. आगे और भी फैक्टर डिस्कस करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा क्या है? फ्लोटिंग कॉस्ट। सर क्या होती है फ्लोटिंग कॉस्ट?
फ्लोटिंग कॉस्ट बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन हो गए, या फिर आपने शेयर इशू कर रहे हो तो अंडरराइटर अपॉइंट किया, या जो भी चार्जेस लगते हैं उस कॉस्ट को लेकर के, पेपर वर्क को लेकर के, या फिर कोई भी किसी भी तरह का कॉस्ट उससे रिलेटेड जो अपन इशू करने में खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आपने शेयर इशू कर रहे हो चाहे डिबेंचर इशू कर रहे हो, जो भी खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कॉस्ट। तो ऐसा बोला जाता है कि इक्विटी की फ्लोटिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, वेयरएज डेट बहुत लो फ्लोटिंग कॉस्ट होती है। सर ऐसा कैसे? सिंपल है बेटा, बैंक गए, आपने क्या किया, बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करे और साइन कर दिया, आपको लोन इशू हो गया। तो भाई लोन लेने के लिए इतना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए नहीं, लेकिन अगर आपको इक्विटी इशू करनी है तो देयर आर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, तो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग कॉस्ट किसकी आई होगी, इक्विटी की, क्योंकि यहाँ पर आपको अंडरराइटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, अगर शेयर्स नहीं बिके 90% सब्सक्रिप्शन भी जरूरी है, तो अंडरराइटर इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट हियर। अंडरराइटर्स भी चाहिए आपको, आपको प्रोस्पेक्टस भी छपवाने पड़ेंगे, सो मेनी थिंग्स आर देयर, एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा, है ना, लेकिन इधर क्या करना है, इधर गए बैंक में साइन किया और लोन लेकर के आ गए। सो डेफिनेटली इक्विटी का जो कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है, वेयरएज डेब्ट का कॉस्ट होता है वो लो होता है। फिर बोल रहा हूं डेब्ट एंड इक्विटी मिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें डेब्ट की अच्छी है और कुछ चीजें इक्विटी की अच्छी है। सर कैश फ्लो पोजीशन से क्या मतलब है? अगर आपके बिजनेस में कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ कैश है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, तो आपको हमेशा क्या लेना चाहिए, डेब्ट प्रेफर करना चाहिए। क्यों प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि जब आप डेब्ट लेते हैं तो आपके रेगुलर कमिटमेंट होते हैं। किस चीज के रेगुलर कमिटमेंट होते हैं? टू पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट टाइम पे कब दे पाएंगे, जब आपका कैश फ्लो जो होगा वो क्या है, बहुत स्ट्रांग होगा। वेयरएज अगर आपका कैश फ्लो बहुत वीक है तो आपको क्या इशू करना चाहिए, इक्विटी, क्योंकि आप धीरे से आराम से पैसा इकट्ठा करो और कभी भी डिविडेंड दे दो, ठीक है। सो दिस आर अनदर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो अगले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस ऑपरेशंस में लगने वाला पैसा। अगर आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है मतलब आपको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस पे आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल्स का स्टॉक रखना पड़ेगा, इन सब चीजों में पैसे की जरूरत होती है। तो फिर आप टाइम पे डिविडेंड, टाइम पे इंटरेस्ट दे पाएंगे क्या? तो आपके लिए बेटर क्या होगा, अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आप इक्विटी इशू करो, और आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बहुत कम है तो आप क्या इशू कर दो, डेब्ट इशू कर दो। तो बहुत सिंपल है, इफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी हाई वी विल प्रेफर इक्विटी, whereas operating cost is low we will prefer debt. Simple. Now next is control consideration. What is control consideration? That is the important part. सर अगर आप इक्विटी इशू करते हैं तो आपको क्या देना पड़ते हैं, इक्विटीज को वोटिंग राइट्स देना पड़ते हैं। क्या देना पड़ते हैं? वोटिंग राइट्स। और अगर आपने वोटिंग राइट्स दिए तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से कंट्रोल क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। बट डेब्ट वालों को बेचारों को कोई मतलब नहीं है, बिजनेस में कोई भी डिसीजन लो उनको सिर्फ किससे मतलब है, इंटरेस्ट से मतलब है, इंटरेस्ट दे दो हम चले जाएंगे। तो अगर आपको कंट्रोल का डर है कि आपके हाथ से बिजनेस का कंट्रोल निकल सकता है तो यू विल प्रेफर डेब्ट एज कंपेयर टू इक्विटी। सर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शेयर मार्केट को लेकर के या स्टॉक मार्केट को लेकर के बोला जाता है। अगर स्टॉक मार्केट बुलिश है मतलब खरीदार लोग बहुत ज्यादा हैं। बुलिश का मतलब क्या, कि लोग खरीदना चाहते हैं। जब खरीदना चाहते हैं तो आप क्या इशू करो, जो उनको चाहिए, जो वो खरीदना चाहते हैं वही बेचो ना। वो क्या खरीदना चाहते हैं सर, वो इक्विटी खरीदना चाहते हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट में बुलिश लोग हैं, अगर स्टॉक मार्केट बुलिश हो रहा है तो आप बेचो, क्या बेचोगे, इक्विटी बेचोगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका कैपिटल का ग्रोथ होगा, आपका इक्विटी ज्यादा रेट में बिकेगा। लेकिन अगर मार्केट में दिख रहा है कि सब बेचने ही बेचने वाले हैं, कि कोई स्टॉक पसंद ही नहीं कर रहा है, और आप अगर इक्विटी लेके जाओगे तो उसको और गिराए जाएंगे वो लोग। तो बेटर क्या है, अगर स्टॉक मार्केट बहुत लो जा रहा है, बियर फुल कर रहा है, बियरिश नेचर हो गया सबका, तो हम किस तरफ मूव कर जाएंगे, हम लोग डेब्ट की तरफ मूव करेंगे। So these are the important factors we have to consider while taking financial decision. सर जो भी financial decision आप लेते हैं ये सब factors में बहुत important role play करते हैं। So अब इन सब factor को sum up करने के लिए जो CFO होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक capital mix बनाते हैं, the mix of debt and equity।